हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड की डेट शीट के बारे में। ये डेट शीट किन किन बच्चों के लिए है? ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है जिसने 2021 में न्यू एडमिशन लिया है। साथ ही साथ ये थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी है जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए थे। तो हम इन तीनों ही कैटेगरी वाले बच्चों के लिए इस वीडियो में डेट शीट की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। ये डेट शीट टेंटेटिव है, लेकिन मोस्ट लाइकली यही डेट शीट कंफर्म होती है। एग्ज़ाम मोड अभी मालूम नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही के ही आपके ज़्यादा चांसेस हैं। जब भी एग्ज़ाम मोड की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये हम आ गए हैं एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट पर exam.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको डेट शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डेट शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा आप नीचे आओगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको 2 PDF मिलेंगी NC वेब की। ठीक है, पहले हम बीकॉम की डेट शीट पर नज़र डाल लेते हैं। तो जो बीकॉम की आपकी डेट शीट है, इसमें आप लोग देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। देखो, आपको जो 21 मार्च का पेपर है वो EVS का पेपर है। ठीक है, इसके बाद 23 मार्च को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। इसके बाद 25 मार्च को आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है। और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम है वो 28 मार्च को होगा, जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने चूज़ किया होगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट। अब थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो आपकी पहला पेपर 26 मार्च को होगा, स्किल इन्हांसमेंट का या साइबर क्राइम या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी आपने चूज़ किया हुआ है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 30 मार्च को दूसरा पेपर है आपका कंपनी लॉ का। उसके बाद 2 अप्रैल को आपका इनकम टैक्स का पेपर है। और फिर 4 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, फ्लुएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी। बीकॉम में फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं तो पहला पेपर जो फिफ्थ सेमेस्टर का है वो है 22 मार्च का, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पर्सनल फाइनेंस जो भी आपने चूज़ किया होगा। ठीक है, उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव में है आपका जो भी आपने चूज़ किया है NC वेब में, जेनरिक इलेक्टिव में या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो भी आपने चूज़ किया है वो पेपर आपका 24 मार्च को होगा फिफ्थ सेमेस्टर का। उसके बाद 24 मार्च के बाद आपका 27 मार्च को है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, HRM, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग जो भी आपने चूज़ किया है इनमें से कोई एक। ठीक है, और जो 31 मार्च है उसमें फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम है। इन चारों में से कोई एक जो आपने चूज़ किया है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, ये हो गई हमारी बीकॉम की डेट शीट। इसके बाद बारी आती है हमारी BA प्रोग्राम की। अब BA प्रोग्राम की डेट शीट समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा जो कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, BA प्रोग्राम में आपके पास 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब वो जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, वो 2 अलग अलग दिन में रखे जाते हैं। लाइक मैं आपको डेट शीट में ही इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे हम अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के डिसिप्लिन सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एग्ज़ाम है कब रखा गया है, 26 मार्च को। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये एग्ज़ाम है। और यही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ये देखिए 31 मार्च को भी ये सारे एग्ज़ाम हैं। तो आप लोग बोलोगे सर मेरे ये दोनों एग्ज़ाम 2 अलग अलग दिन हैं, तो मैं कौन से दिन दूंगा? तो आप लोग फॉलो करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम पहले आता है, यानी कि E और H में E पहले आता है। तो आप इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 26 मार्च को दोगे इस दिन। और हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा वो आप जो मैंने नीचे की डेट बताई है अभी 31 मार्च को दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। BA प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। पहला पेपर एबिलिटी इन्हांसमेंट में है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने चूज़ किया है वो 21 मार्च को होगा। इसके बाद दूसरा पेपर 22 मार्च को होगा, हिंदी का MIL में। ठीक है, इसके बाद 22 मार्च के बाद आपका 26 मार्च का पेपर होगा डिसिप्लिन 1 का, और 31 मार्च को पेपर होगा डिसिप्लिन 2 का। अब डिसिप्लिन 1 क्या होगी? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, लाइक इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वाले एग्जाम्पल में इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन 1 होगी और हिस्ट्री डिसिप्लिन 2 होगी। तो ये तो आपकी बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर के डेट शीट की। और थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट, इनका पहला पेपर कब है थर्ड सेमेस्टर का, वो भी मैं आपको बताता हूँ 25 मार्च को है। इसके लिए इन्हांसमेंट में इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। ठीक है जी,
तो ये आपके सामने है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका 2 अप्रैल को। आपके पास हिंदी आपने ली होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का डिसिप्लिन पेपर 3 अप्रैल को और 9 अप्रैल को रखा गया है। तो 5 अप्रैल, तो 3 और 5 में जो भी आपका डिसिप्लिन में पहले आता है अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है हमारी फाइनल 5th सेमेस्टर की। तो 5th सेमेस्टर का जो पहला एग्ज़ाम दोस्तों है वो है 23 मार्च को, ठीक है। इसके लिए एनहांसमेंट का इन चारों में से कोई एक आपने चूज़ किया होगा। इसके बाद आपका 24 मार्च को है जेनरिक इलेक्टिव का BA प्रोग्राम में पेपर, जो भी आपने इनमें से चूज़ किया होगा। इसके बाद आपका 5th सेमेस्टर का अगला पेपर है 27 मार्च को, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में है, ये आपके सामने है। और आपका 27 मार्च के बाद 30 मार्च को है। अब 27 और 30 में आपको डिसाइड करना है अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा एग्ज़ाम आपको पहले देना है। तो ये डेट शीट थी दोस्तों NC वेब वाले बच्चों के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।